नमस्कार, मैं हूं फिरोज शानी और आप मेरे साथ देख रहे हैं मिड विकेट। एक जमाने में एक गाना बड़ा हिट हुआ था, मेरे दो अनमोल रत्न। कुछ इसी तरह से टीम इंडिया को दो अनमोल रत्न मिले हैं। जी हाँ, एक यशस्वी जायसवाल और दूसरे सरफराज खान। ये जो मैं अनमोल रत्न की बात कर रहा हूं तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिस तरह से ये दोनों बल्लेबाज बैटिंग कर रहे हैं, एक ओपन करता है, एक मिडिल ऑर्डर में आता है, वो विरोधी टीम को जिस तरह से धराशायी करता है, वो देखने काबिल तारीफ है। टिक नहीं देता, आप कुछ भी कर लें, वो इस तरह से खेलते हैं कि जैसे कोई बहुत स्टैंडर्ड का खिलाड़ी हो और गली मोहल्ले में यूं ही घर से बाहर निकल के उसने बल्ला हाथ में थाम लिया और बैटिंग करनी शुरू कर दी। ये ठीक उसी तरह से खेल रहे। आज जब राजकोट में तीसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन इंडिया ने 430 रन पर 4 विकेट खो के पारी घोषित कर दी। हालांकि 4 विकेट नहीं कहेंगे क्योंकि जायसवाल कल रिटायर हो गए थे, उनके पीठ में तकलीफ थी कुछ, और लेकिन आज वो फिर से बैटिंग करने आए और उन्होंने आगे अपना सिलसिला जारी रखा। इसके पहले अनलकी रहे आपके शुभमन गिल जो 91 पर रन आउट हो गए, लेकिन 22 साल के यशस्वी ने जिस तरह से आज बैटिंग की, वो तो ऐसा लग रहा था कि मालूम नहीं किस तरह के बल्लेबाज हैं, टेस्ट मैच खेल रहे हैं, लेकिन लग रहा है मानो T20 खेल रहे हैं और खिलवाड़ कर रहे हैं। चाहे वो मार्क वुड हो, चाहे वो एंडरसन हो, चाहे वो हार्टली हो, रूट हो, खिलवाड़ किया उन्होंने। और जो कल उनकी सेंचुरी थी उसको उन्होंने आगे बढ़ाते हुए आज 213 रन डबल सेंचुरी मारी, और वो भी सिर्फ 236 बॉल पे। इसमें उन्होंने 14 चौके लगाए और 12 छक्के लगाए। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उन्होंने किस तरह की पारी खेली। कमाल की पारी। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स को समझ में नहीं आ रहा था कि इनके लिए क्या किया जाए, कैसे कौन सा बॉलर लेकर आए, कौन सी फील्डिंग सजाए, कुछ नहीं समझ में आ रहा था। जब मर्जी जा रही थी मार रहे थे वो। और इस दौरान उन्होंने जब अपनी डबल सेंचुरी बनाई, नाबाद नॉट आउट रन, तो उन्होंने कई तरह के कीर्तिमान भी स्थापित किए। तो उस पर एक हम नजर मारते हैं तो आप देखेंगे कि एक सीरीज में एक से ज्यादा डबल सेंचुरी बनाने वाले वो बल्लेबाज बने। इसके अलावा 2 मैच में डबल सेंचुरी बनाने वाले वो तीसरे इंडियन बैट्समैन बन गए। एक सीरीज में सबसे ज्यादा 22 सिक्सेस मारे उन्होंने अब तक। 3 जो टेस्ट मैच हुए हैं उन्होंने, उसमें अब तक वो 22 सिक्सेस मार चुके हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं किस अंदाज में बैटिंग कर रहे हैं। इसके अलावा एक इनिंग में सबसे ज्यादा 6 लगाने वाले वो जॉइंट टॉप पर हैं। 12 6 एक इनिंग में मारने वाले वो दूसरे खिलाड़ी जॉइंट। और पहली पारी में सेंचुरी को 100 मारने के बाद 150 से ज्यादा रन बनाने वाले भी वो पहले भारतीय बल्लेबाज हैं। तो ये जो उनके आंकड़े हमने आपको बताए हैं वो वाकई हैरत अंगेज करने वाले हैं, और वाकई उनको देख के ऐसा लगता है कि जैसे भारत को एक बहुत बड़ा नगीना मिल गया है, बहुत बड़ा नगीना। और आपको बता दें कि खिलाड़ी कोई भी हो, क्रिकेट आजकल IPL होता है, वनडे होता है, T20 होता है, लोग जाते हैं
ताबड़तोड़ बैटिंग करते हैं, लेकिन जैसा कहा जाता है कि टेस्ट मैच में एक क्रिकेटर आप कितने अच्छे हैं, आप कितने अच्छे बल्लेबाज हैं, आप कितने अच्छे बॉलर हैं, इसकी परख आपकी टेस्ट मैच में ही होती है। ये उन्होंने साबित करके दिखा दिया कि वो टेस्ट मैच में भी उतने ही बड़े बल्लेबाज हैं। तो ये तो हमने की यशस्वी की बात। अब एक दूसरे बल्लेबाज की भी मैं बात करना चाहूँगा, सरफराज खान, जो बड़े लंबे इंतज़ार के बाद इनको मौका मिला, और जब मौका मिला तो उन्होंने पहली पारी में 62 रन बनाए, 66 बॉल पे 62 रन बनाए उन्होंने, और दुर्भाग्य से वो रन आउट हो गए जिसमें उनकी कोई गलती नहीं थी। लेकिन उन्होंने उस फॉर्म को जारी रखते हुए आज जब आए तो उन्होंने वही तेवर अपनाया, उसी तरह से एग्रेशन अपनाया, और उन्होंने 72 बॉलों में 68 रन बनाए, जिसमें उन्होंने 6 चौके मारे और 3 छक्के मारे। तो इस तरह से देखा जाए तो ये भारत को 2 अनमोल रत्न मिले हैं। अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो बता दें कि इंडिया जो है उसने 557 रन का लक्ष्य रखा है, और इंग्लैंड के 4 बल्लेबाज वैसे आउट हो चुके हैं 40-50 रन पे। हार निश्चित दिख रही है, अनलेस कि कुछ बहुत ही बड़ा मिरेकल हो जाए। क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, लेकिन कहा जा सकता है कि इंडिया की ये मैच इंडिया की पूरी तरह से गिरफ्त में है। तो ये था आज का इन 2 खिलाड़ियों पर हमारा छोटा सा वीडियो। उम्मीद करते हैं आप इसको पसंद करेंगे। हम अपने YouTube चैनल पर लगातार अपडेट करते रहते हैं, लाइव अपडेट करते हैं। आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।